तो पिछली कक्षा में कौन कौन भक्त जो हैं उपस्थित थे? बाकी सब कोई नहीं था। ओके, बाकी तो हमारे पास 8 दीवारें हैं, लगभग 8 खंबे हैं, है ना। एक बड़ी लंबी छत है हमारे पास में, और हाँ, राधा बासाती की क्लास में थे, है ना। बाकी सब कोई नहीं था। जय जय। तो आज की कक्षा में कौन कौन उपस्थित है? मन से भी, है ना, ऐसे नहीं सिर्फ पिछली कक्षा में थे। एक्चुअली पता क्या, ये से मैं अक्सर प्रोजेक्ट भी बोलते हैं कि जो भागवत चर्चा का समय हमें मिला है ना, वो बहुत प्रीशियस समय है। प्रीशियस मतलब ऐसा प्रीशियस कीमती जिसको ना आप दोबारा परचेज नहीं कर सकते कुछ भी देकर के। मतलब सेम ये ऐसे ही है कि कृष्ण को परचेज करना हो। कोई ऐसा है संसार ब्रह्मांड में, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में, कि कृष्ण को परचेज कर ले कोई व्यक्ति? कोई है? सत्यभामा ने प्रयास किया था ना एक बार, है ना, भगवान कृष्ण को तोड़ने का। क्या हुआ था? द्वारका के सब जो है गहने, है ना, चाहे वो ओपी ज्वेलर्स के हों, चाहे वो किसी भी पीसी ज्वेलर्स के हो, सब ज्वेलर्स जीरो हो गए थे। नहीं तो इनको ना बड़ा ध्यान से लेना चाहिए, मतलब ना इसको सजो के रखो, बहुत सजो के रखना है। और कार्तिक मास में दिए हुए क्षणों को तो कहना ही क्या। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे स्कंद 1 अध्याय 2 और श्लोक संख्या 4 के बारे में। जैसे कि प्रभु जी ने बड़ा अच्छा बताया था लास्ट में, तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है जो अक्सर हम लोग गाते हैं, बोलते भी हैं। ठीक है, आप सब गाइएगा साथ में। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कोई रिपीट करना चाहेगा तो? नारायणं नमस्कृत्यं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कोई और माता जी? नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्णा। नारायणं श्री भगवान को नमः कृत्य नमस्कार करके नरं च ऐव तथा नारायण ऋषि को नर उत्तमम सर्वश्रेष्ठ मनुष्य देवी सरस्वतीं विद्या की अधिष्ठात्री को व्यासम शिल व्यास देव को ततः तत्पश्चात जयम विजय प्राप्त करने हेतु उदीरयेत घोषित करें।
अनुवाद इस प्रकार है, इसके पैसा दोहराइएगा। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवतम का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को भगवान श्री नारायण को नरोत्तम नर नारायण ऋषि को विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्रील व्यास देव को नमस्कार करना चाहिए। तात्पर्य भाई ग्रेस जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। तो यह बता रहे प्रभुपाद के संपूर्ण वैदिक साहित्य तथा सभी पुराण इस भौतिक जगत के गहनतम भागों पर विजय प्राप्त करने हेतु हैं। जीव अनादि काल से भौतिक वृत्ति के प्रति आसक्त होने के कारण ईश्वर के साथ अपने संबंध को भूल चुका है। अब यहाँ प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि जितने भी वैदिक साहित्य है ना संपूर्ण, वो किस लिए हैं? जो भौतिक जगत के गहनतम भाग है ना, गहनतम भाग जैसे माना कि समुद्र की डीप गहराई को जीतने के लिए क्या होता है, जाना क्या करना पड़ेगा, हमें बहुत ज्यादा नॉलेज पड़ेगी, ज्ञान है ना, बहुत ज्यादा वेपन्स चाहिए, बहुत ज्यादा साधन चाहिए हमें, सो दैट वी कैन बी एबल टू डाइव इन द डीप ऑफ द सी, है ना। तो हमें करना पड़ेगा ना। अब क्या जितने भी ग्रंथ हैं उनका पर्पस क्या है? जो गहनतम भाग है ना, गहनतम भाग को हम विजय प्राप्त करने, सिर्फ जाना नहीं है। कोई व्यक्ति मान लो घूम कर आ जाए, प्रभु जी मैं तो समुद्र की गहराई को टच कर लिया, किया क्या, पर टच करके भाग के आ गया। आपको भैया इतने मतलब सबमरीन दिया, इतना कुछ साधन दिए, उसको अपना वहां जाके प्लॉट बना लेते। आपके पास पूरी गई थी टीम है ना, कंस्ट्रक्शन टीम गई थी पूरी, क्यों नहीं बनाया आपने? कह रहे बस मैं टच करके आ गया। मतलब जो भागवतम या ग्रंथ में मिले हैं ना, उनका पर्पस क्या है कि हम विजय प्राप्त करें जो गहनतम भाग है। अब गहनतम भाग में मिलता क्या समुद्र में? जो समुद्र मंथन हुआ था, क्या हुआ था? ऊपर ऊपर हुआ था, ऊपर ऊपर हुआ था क्या कितना 2 मीटर, बिल्कुल डीप में। अगर आपको दूध से मक्खन निकालना हो, जो दूध से हम लस्सी बनाते हैं, जो भी दही जमाते हैं उसको, अगर ऊपर ऊपर हम लोग रई को घुमाएंगे, मधानी को जिसे बोलते हैं ना, तो क्या मक्खन निकलेगा? बिल्कुल डीप में जाना पड़ता है ना, तभी जो है मक्खन निकल के आता है। तो जो ग्रंथों का पर्पस क्या है? जो भौतिक जगत के गहनतम भाग है उन पर विजय प्राप्त करना है ना। क्यों? आगे बता रहे हैं, जीव जो है, हम लोग जो है अनादिकाल से, अनादिकाल मतलब प्रारंभ से ही, मतलब 84 लाख योनियां, अब ये नहीं पता 84 लाख योनियों के कितने हमने साइकिल पूरे कर दिए होंगे, यस और नो? थोड़ी की रोजी 84 लाख के बाद तो शरीर मिल गया, बस इसके बाद तो हम लोगों को हम जाने वाले हैं। भैया गारंटी नहीं है। अगर हम अब भी गलतियां करेंगे, दोबारा चूहा बिल्ली कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा बन के दोबारा वापस आना पड़ेगा। अगर हम पर्पस को, मनुष्य होने के पर्पस को नहीं समझेंगे और उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो कितनी विडंबना है। नहीं तो अनादिकाल से भौतिक इंद्र तृप्ति के प्रति आसक्त है। अब हम फंसते क्यों हैं इसमें? क्यों फंसते हैं? अपनी इंद्रियों के प्रति आसक्त होने से फंसते हैं, यस और नो? आप देखना, जो व्यक्ति जीव का जीवन लोलुप जिसमें होगा ना, प्रभु जी गुलाब जामुन जैसे होता है ना, गधा क्या होता है? गधा, गधे का मालिक क्या करता है? एक डंडे पे गाजर बांध देता है। गाजर बांधता है ना, क्या बांधता है? गाजर ही बांधता है। अब वो गधा पूरे दिन उस गाजर के लालच में काम करता रहता है, ये मिलेगी आज मिलेगी मुझे, आज मिलेगी। तो लिटरली हम लोग 84 लाख योनियों से, पता है कितने साइकिल से हम लोग अपनी सेंसेस को ग्रेटिफाई करने के लिए दौड़ रहे हैं। हाँ, और आज भी वही काम कर रहे हैं, आज भी वही काम कर रहे हैं। तो देखा ना, अगर हम भक्तों के संग में नहीं है तो लिटरली सही बता रहा हूं मैं, सच है ये कि हम लोग और कुछ नहीं कर रहे। कौन है ये? है ना? तो क्या है कि हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ अपने सेंस को ग्रेटिफाई करने के लिए भाग रहे हैं। मतलब लिटरली पूरे 24 घंटे, सुबह उठते हैं 4 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, ये जो लोग भौतिक लोग हैं 11 बजे उठते हैं, 10 बजे उठते हैं, शाम के रात के 12 बजे तक किस दौड़ रहे हैं? प्रभु जी पैसा कमाना है, फिर आराम करना है, आराम की जिंदगी, ऐश की जिंदगी जिएंगे। अरे भैया, ऐश की जिंदगी किसमें है? आराम से 11 बजे सोने में है, फिर दिन भर जो है गधे की तरह घूमने फिरने में, फिर मूवीज देखने जाना है, क्लब पार्टीज करना है ना, ये गंदी चीज मांस मच्छी खाना है, ये सब करना है, बस इसी में।
लिटरली मतलब अगर आप देखें ना, इफ एनीवन इज नॉट हैविंग डिवोटी एसोसिएशन, उसको जीवन का पर्पस पता ही नहीं। किसके लिए दौड़ रहा है? अपनी सेंसेस को ग्रेटिफाई करने के लिए, बस अपनी सेंसेस को ग्रेटिफाई करने के लिए, और बाहर ही नहीं। कई बार भक्तों के समाज में भी ऐसा होता है, हम ना भक्ति कैसे करने जाते हैं, प्रभु जी मुझे तो ऐसे भक्ति पसंद है। अच्छा, आपको भक्ति ऐसे पसंद है, वाह भाई वाह। मतलब कृष्ण ने भक्ति को डिजाइन किया, ठीक है, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को यहां भेज दिया ताकि सबको बताओ। प्रभु जी हम तो अपने हिसाब से चलेंगे। लेफ्टिनेंट कमांडर बोल रहा है कि आपको जो AK-47 को पहले करके हम लोग कहते हैं लोड करना है उसमें गन में, और फिर निशान लगाना है। कमांडर साहब प्लीज ऐसे नहीं आप लोगों को, मुझे आपने गोली चलाने को बोला ना, जैसे मेरा दिल करेगा वही चलाऊंगा। निशान लगाएंगे उससे कोई मरेगा उससे भैया, मतलब उससे क्या होगा ना, हम खुद ही वो हो जाएंगे। तो क्या है, स्पिरिचुअल सेंस ग्रेटिफिकेशन पे नहीं करना है। भक्तों के समाज में रह के फुल्ली मतलब A to Z, क्या बोला, A to Z, 0 से 1 तक, मतलब पूरा स्टार्टिंग से आरंभ तक अंडर गाइडेंस ऑफ डिवोटी रहना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, वो हम भी दौड़ रहे हैं। प्रभु जी नाचना कूदना अच्छा लगता है, क्या नाचना कूदना भक्ति है क्या? वो अंग है वो। प्रभु जी हम तो भक्ति करते हैं, दबा के भक्ति करते हैं प्रभु जी। जैसे ही फेस्टिवल होता है, जिस आपका प्रोग्राम होता है ना, हम बैठ जाते हैं भक्ति करने के लिए, और यहां तक भक्ति को भर लेते हैं पूरा, है ना, क्योंकि मन प्रसाद खाना अच्छा लगता है। ऐसे भैया ऐसे नहीं होगा। प्रसाद खाना भी एक अंग है। पर्पस क्या है, ताकि हम अपने हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम को डेवलप कर पाए, उजागर कर पाए, और उनके प्रति सेवाओं को में संलग्न हो पाए, है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अब फंसे पड़े हैं, तो हम भूल गए हमारा कृष्ण संबंध क्या है, हम सब भूले हुए हैं। और जो हम पे कल्याण किया ना भक्तों ने यहाँ पर, है ना, ये सेंटर खोल दिया, मंदिर है, प्रभुपाद ने कल्याण कर दिया, हमें याद दिलाने के लिए हम क्या करें, प्रभुपाद हमें गोद में उठा लो, हम चल नहीं पाएंगे, बस याद दिला दिया आपने, अब आप ही करवाओ जो करना है। अरे भैया याद दिला दिया, अब करो, चलना तो खुद पड़ेगा ना। आपके लिए भक्तों का समाज है, गाइडेंस के लिए चलना तो खुद पड़ेगा, है ना। हमें तो प्रभुपाद गोद में उठा लो, बस हमें ले चलो जहां मर्जी। भैया आप ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसको हमें चलना पड़ेगा, उसके एग्जीक्यूट करना पड़ेगा उस ज्ञान को। इस भौतिक जगत में उसका जीवन संघर्ष अविरत चलने वाला है, और इसके लिए कोई योजना बनाकर जीव का इसमें से निकल पाना संभव नहीं है। मतलब अगर हम संबंध को भूल चुके हैं और जीवन को चला रहे हैं ना, तो हमारा संघर्ष कैसा है, अविरत चलने वाला है। कोई उसमें मतलब कहें हमारे पास गाड़ी आ जाए, बंगला आ जाए, 5 मंजिला घर आ जाए, अच्छी बीवी आ जाए, अच्छे बच्चे आ जाए, ठीक है, अच्छा स्वरूप मिल जाए, गाड़ियां आ जाए, मतलब सारी ओपुलेंसेस हम प्राप्त कर लें, उसके बाद संघर्ष खत्म हो गया, संघर्ष नष्ट हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। अब ये को देख रहा था, एक वो किसी ने कोट किया कि अपने जीवन से जो टॉक्सिक पीपल्स है ना, रिमूव द टॉक्सिक पीपल फ्रॉम योर लाइफ, और कह दो दिवाली की साफ सफाई। नहीं, मतलब संघर्ष की साफ सफाई होने वाली नहीं है, होने वाली है नहीं है। अविरत वो संघर्ष चलता रहेगा जब तक जिएगी, जब तक है जा, है ना, वो क्या है ना, जो भी है ना, मैं तो याद नहीं, ठीक है। तो अविरत चलता रहेगा, और कोई प्लानिंग कर लें कि प्रभु जी ये प्लान कर लिया मैंने, प्रभु जी मतलब हमने इतना फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, गाड़ी होगी, बंगला होगा, ठीक है, ये होगा, बच्चे होंगे, कॉलेज जाएंगे, शादी कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, प्लानिंग कर लिया पूरा। भैया कोई भी प्लानिंग उन संघर्षों को हमारे जीवन से हटा नहीं सकती है। हाँ, लेकिन एक चीज है, भक्त क्या प्लान करते हैं पता है, इच्छा करते हैं भगवान से। मतलब हम जो भी प्लान बनाएंगे ना, जो हमारी भक्ति में प्रगति करने वाला होगा, गारंटी गारंटी गारंटी, गुरु और कृष्ण उसको अप्रूव कर देंगे, गारंटी है। जो भी प्लानिंग हमारे जीवन में होगा, जो अपनी सेंसेस को ग्रेटिफाई करने के लिए होगा ना, वो सब ध्वस्त हो जाते हैं, ध्वस्त ध्वस्त ध्वस्त। साधन भी, प्लानिंग भी ध्वस्त हो जाती है, लेकिन
भक्ति में प्रगति के लिए प्लान करता है तो गुरु कृष्ण अप्रूव नहीं करते, उसको उठा के ले आते हैं। अगर कोई महादेव से बोलता है ना बच्चे की शादी करा दो, कॉलेज में एडमिशन करा दो, ये करा दो, वो करा दो, महादेव कहते हैं गणों को बोलते हैं जाओ भाई करो इसको थोड़ा सा सुधार करो। एक महादेव मुझे नाम की भक्ति दे दो, अरे बुलाओ 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 बुलाओ, है ना, अपने बिठाते उनको पास, बताओ क्या चाहिए, मुझे नाम की भक्ति दे दो महादेव। अच्छा चलो आप स्पेशल कैटेगरी में आ गए। जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में प्रगति करना चाहता है तो गुरु और कृष्ण के स्पेशल पाले में आ जाता है, वो है ना, यस और नो, स्पेशल पाले में आता है वो। क्या सबको भगवान कृष्ण के बेडरूम में एंट्री अलाउड है क्या? हम मोदी से मिलने जाएं या अंबानी से मिलने जाएं, वो बेडरूम में घुसा बिठाएगा आपको? वो तो घर के अंदर भी घुसने देगा, ऐसा है ना। और यहाँ हम लोग मंगल आरती में आ पा रहे हैं। मंगल आरती क्या है पता है? भगवान का सुबह सुबह उठने का समय है। सुबह भगवान कोई व्यक्ति कहां से उठता है? बेड से उठता है ना, विश्राम करके उठता है। भैया हम भगवान के बेडरूम में आते हैं। दिस इज द मर्सी ऑफ कृष्णा, दिस इज द मर्सी ऑफ गुरु, दिस इज द मर्सी ऑफ प्रभुपाद। नहीं तो कोई भी प्लानिंग भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया जाएगा तो वो ध्वस्त हो जाएगा, उसकी सफल होने की कोई भी संभावना नहीं है, जीरो चांसेस है। तो आगे बताते हैं कि यदि वह इस अविरत जीवन संघर्ष पर विजय पाना चाहता है, हाँ विजय प्राप्त करना है पॉसिबल। अच्छा बोल दिया प्रभुपाद ने, तो विजय प्राप्त करना आसान है, पॉसिबिलिटी है। तो क्या करना पड़ेगा? तो उसे ईश्वर के साथ अपने संबंध को पुनः स्थापित करना होगा। क्या सिर्फ याद होने से काम नहीं हुआ? जैसे मान लो एक बच्चा खो गया था, कुंभ के मेले में खो गया, है ना, और माँ को वो कहता है नहीं मेरी माँ गंदी है, मेरी माँ गंदी है, मुझे छोड़ दिया उसने, ये है वो है ना। और माँ भी बड़ी परेशान है, क्यों? खुशी नहीं मिल रही है उसको, क्यों? क्योंकि भैया पुत्र तो पास में नहीं है ना, दुख है कि हाँ पुत्र पास में नहीं है। तो उस बच्चे को जैसे ज्ञान मिल गया कि हाँ ये आपके माता पिता है, अच्छा ठीक है ज्ञान हो गया, ओके चलो आगे बढ़ो। करे क्यों, कहाँ चले? करे क्लब में। करे माता पिता ये हैं, आप क्या संघर्ष कर रहे थे ना जीवन में, आप 2 टाइम की रोटी के लिए, गुजारा के लिए आप संघर्ष कर रहे थे ना, आपके पिताजी तो अंबानी है, ज्ञान हो गया ना आपको? हो गया चलो नौकरी पे चलो। है अरे भैया पुनः स्थापित करो, उस ज्ञान को मिला है ना तो पुनः स्थापित करो। कैसे? उनके पास जाओ, जो उनकी इच्छाएं उनकी पूर्ति करो, जो अपने भाई बहन है उनसे जाके मिलो, उन कार्यों में रत हो जाओ जो हमारे पिताजी को खुश करते हैं। यस और नो? उनसे पुनः स्थापित होगा हमारा रिलेशनशिप। सिर्फ ज्ञान मिल जाने से नहीं होता। 4 तरह लोग होते हैं ना, भाग्यशाली, बहुत भाग्यशाली, दुर्भाग्यशाली, बहुत दुर्भाग्यशाली। भाग्यशाली वो जीव जिसको कोई व्यक्ति मिला, जिसको भक्त मिला, प्रभु जी भगवान के नित्य दास हैं, जीवे स्वरूप नित्य कृष्णदास, ज्ञान मिल गया हमको, सेंटर मिल गया, प्रभुपाद मिल गए, गुरु महाराज मिल गए, कृष्ण मिल गए, ज्ञान मिल गया, वो है भाग्यशाली व्यक्ति। और बहुत भाग्यशाली जो आप लोग हैं, जो हम लोग हैं, है ना, जो एग्जीक्यूट किया, प्रयास कर रहे हैं उस ज्ञान को मतलब अप्लाई करने के। दुर्भाग्यशाली बेचारे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में कोई बोला नहीं, नौकरी नहीं है किसी वक्त ने, हरे कृष्णा प्रभु जी, नौकरी नहीं किया किसी ने अभी तक, है ना। चिराग दिल्ली में भी ना लगभग 85% लोगों को पता ही नहीं है सेंटर यहाँ पे, पता आपको? 85% पीपल ऑफ द चिराग दिल्ली शिक्षा है, दे डोंट नो कि इस कॉम्पैक्ट सेंटर चिराग दिल्ली में भी है, पता ही नहीं। पता आपको? आपको नॉलेज है? 85% ऑफ पीपल दे डोंट नो। उन 15% में से जो एक नेचुरल लोग आते हैं ना, 70-80 लोग, 50-60 लोग वही आते हैं बस। 85% लोगों को पता ही नहीं है। सोचो कितना हमें जरूरत है। और बहुत दुर्भाग्यशाली हुआ जिनको अभी मिला ही नहीं कोई भक्त, और बहुत दुर्भाग्यशाली जिनको मिला। प्रभु जी आइए सेंटर पे आइए, भगवान से अपने संबंध को पुनः स्थापित कीजिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, हमारे जीवन में संघर्ष है वो सब नष्ट हो जाएंगे, हमारा जीवन सरल होगा। नहीं, हमारा जीवन इतना सरल होगा हमें फील नहीं होगा हमारे जीवन में संघर्ष भी है कि नहीं है। अभी जब परिक्रमा कर रहे थे, किस किस भक्त ने नंगे पैर परिक्रमा किया, मतलब बिना चप्पल के, बिना क्रॉक्स के? तो कुछ उसमें कंकड़ पत्थर चुभन हुई ना फील, वो अच्छी लगी या बुरी लगी? प्रेम था ना उसमें, मतलब लिटरली क्या था, वो हमारे वो पाप थे जो हमने किए हैं, जो भक्तों के संग में ना होने के बाद में हमें
बहुत बड़े बड़े चट्टान के रूप में भुगतने पड़ते। भाई साहब ये तो बड़ी अजीब बात हुई। और एक एक कंकड़ पत्थर के रूप में चुभन भी नहीं, उससे आनंद मिल रहा है। कृष्ण ने क्या सरल बना दिया जीवन हमारा, ऐसा सरल जीवन हमारा होगा होगा होगा। कौन ते प्रति जानीति न में भक्ता प्रणश्यति। अर्जुन कुंती पुत्र घोषणा कर दो, मेरे भक्त कभी विनाश नहीं होता। स्वयं कृष्ण कह रहे हैं बता, हम फिर डाइसी क्यों हैं, क्यों डाउट है हमको भगवान की बातों में? नहीं। तो आगे बता रहे हैं कि अगर विजय पाना है तो भगवान से संबंध को पुनः स्थापित करना पड़ेगा, अगर इसके सिवा कोई उपाय नहीं है। कोई प्लानिंग कर लें रोज हम लोग ऐसा कुछ कर लें, मनाली चले जाएं, मसूरी चले जाएं, कुछ प्लान होगा क्या? वहां पहाड़ को हम उठा लें, होगा नहीं, कुछ नहीं होगा। आगे बता रहे हैं जो भी इस प्रकार के निवारक उपाय अपनाना चाहता है उसे वेदों और पुराणों जैसे साहित्य का आश्रय लेना होगा। अगर ऐसा कोई उपाय करना है तो किसका आश्रय लेना पड़ेगा? पुराणों और साहित्य का। हमारे जीवन में और पूरे संसार भर में हम देखें एक महान आत्मा, एक वैष्णव है जिसने पुराणों साहित्यों को भर भर के दिया है। कौन है? जगत गुरु श्रील प्रभुपाद। अब है तुम्हें अगर जीवन में तुम्हारे पास लक्ष्मी आए तो ग्रंथों का वितरण और प्रकाशन करना। प्रभुपाद ने उसको अपना लिया उस आदेश को। यस और नो? तो लिटरली प्रभुपाद ने हमें ना आश्रय दिया है ग्रंथों का। गुरु, साधु और शास्त्र। शास्त्र क्या है? ये तीनों ही कड़ी हैं जो बिना गुरु के माध्यम से नहीं मिलती हमें। मिलेगी क्या? बाहर का व्यक्ति क्लासमेट बोले अरे भाई ये काम कर, चलो गीता पढ़नी स्टार्ट करते हैं, बोले कोई ऐसे क्लासमेट क्या? कोई जॉब वाला व्यक्ति बोलेगा अरे भाई शर्मा जी काम करते हैं, अपन गीता पढ़नी स्टार्ट करते हैं। बकवासबाजी बिल्कुल प्रजल्पा करेंगे। सही बताओ, कोई भी हमें शास्त्रों आश्रय देने वाला बना नहीं है। तो आश्रय देना पड़ेगा। अल्प ज्ञानी मनुष्य को कहना है कि पुराणों का वेदों से किसी प्रकार का संबंध नहीं है। अल्प ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि पुराणों का वेदों से कोई संबंध नहीं है, मतलब कुछ नहीं है। जैसे कई बार नहीं होता ना जो दयानंद सरस्वती वाले आर्य समाजी लोग होते हैं। आर्य समाजी लोग में एक बार गया, कुरुक्षेत्र में आर्य समाजी गुरुकुल है, तो अपने किसी सगे संबंधी का एडमिशन करवाना है, वो एंट्रेंस टेस्ट होता है। वहां पे वो बता रहे हैं, है ना, स्टार्टिंग होते हैं ना कि हाँ जी आप टेस्ट दो, मोटिवेट करें बच्चों को, क्या है कि आप भी अच्छे कार्य करके कृष्ण और राम बन सकते हैं। वाह भाई वाह राम कृष्ण बन सकते हैं, कितने अच्छे कार्य कर लो भैया, है ना। आपका नाम भी राम नहीं पड़ेगा, नहीं वो तो ठीक है, कुछ लोग हमारे पास डिवोटी हैं जिनका नाम राम भी और नारायण भी है, नहीं वो अलग बात है। लेकिन कितने अच्छे कार्य कर लो, नाम भी राम और नारायण नहीं पढ़ने वाला है, राम नाम भी नहीं पढ़ने वाला। कैसे वो कहते हैं ना पुराण को नहीं मानते, कैसा मिथ है। रामायण क्या पुराण है ना, वो भगवान के पास टाइम को बताने वाले, वो झूठ मानते हैं सबको, वो अल्प ज्ञानी है। मतलब ऐसे लोगों का संग करना ना अपराध है। आपको क्या कहते हैं, मायावादी भाषा सुन ले, हुईले सर्वनाश, भैया सर्वनाश हो जाएगा। सही बताऊं, ऐसे लोगों से भगवान बचाए, लिटरली नहीं चाहिए ऐसे लोगों से भगवान, नहीं चाहिए। थोड़ा ज्ञान ठीक है, इतना ज्ञान ठीक है, जो ये ज्ञान हो कि मुझे भक्तों का संग करना है जीवन भर, बस यही करना है, वो इतना ज्ञान बहुत है भगवान। और बड़ा ज्ञान नहीं चाहिए, संसार ज्ञान नहीं चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से। तो आगे बताते हैं, किंतु ये पुराण विभिन्न प्रकार के मनुष्यों के लिए वेदों की पूर्व व्याख्याएं हैं। जो पुराण है ना, वेदों की व्याख्याएं हैं, ताकि हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। भगवान करके दिखाते हैं हमें, यस और नो। जैसे पिताजी में कुछ करके दिखा रहे हैं, बेटा लिखो ए फॉर एप्पल, है ना। पिताजी क्या करते हैं, नहीं लिख पा रहे तो हमारा हाथ पकड़ते हैं, ऐसे करते हैं, अरे पापा को भी देखो ए लिखना पड़ रहा है, अरे लिखना नहीं पड़ रहा भैया, सिखा रहे हैं हमको, क्या सिखा रहे हैं वो हमको, कृपा है उनकी हम पर। तो ये पुराण जो है लीलाएं हैं, ताकि हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाए वेदों को। तो सभी मनुष्य एक से नहीं होते, कुछ मनुष्य सत्वगुणी होते हैं, कुछ रजोगुणी होते हैं, कुछ तमोगुणी होते हैं। तो पुराणों को इस प्रकार से विभक्त किया गया है कि किसी भी श्रेणी के मनुष्य उनसे लाभ उठा सकते हैं और धीरे धीरे अपनी खोई हुई स्थिति को पुनः प्राप्त करके कठोर जीवन संघर्ष से बाहर निकल सकते हैं। जो ग्रंथ है ना, 18 पुराण रचना किया पिछले वेद व्यास जी ने, क्यों किया? ताकि हर कैटेगरी के व्यक्ति को वो मतलब नॉलेज मिले। एक व्यक्ति गया डॉक्टर के पास में, डॉक्टर साहब मैं बड़ा चेन स्मोकर हूं, मेरे को सांस नहीं आ रहा है, कितने डब्बी पीते हो? कि रोज की 5 बॉक्स सिगरेट पीता हूं मैं। अच्छा एक काम करो, रोज की 2 पिया करो।
अरे डॉक्टर साहब मुझे ना सांस में बड़ी दिक्कत आ रहा है, स्मोक करते हो? हाँ। फिर 1 डीबी पीता हूँ, 10 सिगरेट रोज की पीता हूँ, आप बंद कर दो। अच्छा, बाहर मिलते हैं दोनों। अरे तेरे डॉक्टर ने क्या कहा? अरे मेरे को बोला 2 डीबी रोज पीना है। अबे डॉक्टर तो बड़ा डाइसी है, बड़ा वो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भेदभाव करता है ना, बाइसनेस क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, बाइसनेस बोलते हैं कि भेदभाव करता है। मेरे को बोला 2 डीबी पीना रोज और तेरे को मना कर दिया। अरे भैया जो ग्रंथों का जो प्रकाशन करने वाले, जो लिखन करने वाले चलो वेद व्यास जी है ना, तीनों गुणों को ध्यान में रखते हुए किया है। अल्टीमेटली पर्पस क्या है? ताकि हम भौतिक जो हमारी आसक्ति है इंद्रियों को के प्रति हमारी, उसको नष्ट करना है, विजय प्राप्त करना है उस पर धीरे धीरे स्टेप बाय। सतोगुणी व्यक्ति के लिए आसान है, ज्यादा लंबा नहीं है। नहीं, एक व्यक्ति मान लो पहले ही अच्छा है, गाने में अच्छा है, मान लो उसको गुण ऐसा है, तो उसको ज्यादा सिखाना पड़ेगा क्या? नहीं ना। एक व्यक्ति साफ तो रहता है, उसको ज्यादा सिखाना पड़ेगा नहीं, आप झाड़ू मारा करो, ऐसे किया करो। लेकिन जो व्यक्ति तमोगुणी है उसको बताना पड़ता है भैया नहा लो, रोज नहा लो आप, है ना, साफ सफाई करो। तो हम तो कॉलेज में ऐसे सोचते थे, कई लोग ऐसे होते थे कॉलेज में हमारे भी, कि रोज डेली 9 बजे उठना, 9 बजे उठना और हाथ गिरे करने, बालों को यूं करना, चले जाना कॉलेज में और करके जाना। और मैं बोलता ना क्या बड़े अजीब है, और मैं थैंक यू करता अपनी माँ को। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ हम नहीं नहाए, नहीं, क्या आदत डली, मतलब लिटरली क्या है, ऐसे सतोगुणी व्यक्ति जो है, मतलब सतोगुण में अपने आप को नहीं कहूंगा, लेकिन सिखाया तो हम लोग उसमें उसका विकास कर पाए बेसिकली, है ना। कोई अगर सहयोग होता है किसी का, सीनियर डिवोटी का या घर वालों का भी संस्कार, आप सब क्यों हैं, ये वैसे थोड़ी ऊपर से कोई टपक गया मतलब कि हाँ प्रभु जी हमें भक्त बनना है, ऐसे नहीं ऊपर से आए हैं कोई भी। आप सबके घर के संस्कार हैं ऐसे, माता पिता के संस्कार हैं ऐसे, यस और नो। वो उनका बराबर का हिस्सेदारी है आपकी भक्ति को स्टार्ट करने में, भक्ति को मेंटेन करने में, ठीक है। तो श्री सुत गोस्वामी पुराणों के पाठ की विधि प्रदर्शित करते हैं। जो मनुष्य वैदिक साहित्य पुराणों के उपदेशक बनना चाहता है वह इस विधि का पालन करें। श्रीमद् भागवतम निष्कलंक पुराण है और वह विशेषकर उनके लिए है जो स्थायी रूप से भवबंधन छूटने के इच्छुक हैं। ये जो श्रीमद् भागवतम है ना, ये सबसे उच्च कोटि का ग्रंथ है। जब 18 पुराणों की रचना कर दी श्री वेद व्यास जी ने, क्या बोला नारद जी ने, नारद जी को उन्होंने कि गुरुदेव शांति नहीं मिल रही, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, है ना। प्रभु जी फीस्ट तो हो गया, मतलब मिक्स वेज आ गया, पनीर आ गया, पूड़ी आ गया, नहीं मिक्स वेज आ गया, पूड़ी आ गया, लेकिन पनीर नहीं आया, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा फीस्ट का। नहीं, मुझे गुलाब जामुन तो आया नहीं हमारे पास में, उनको देखो लाइन में बट रहा है पूरा गुलाब जामुन, सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। अरे प्रभु गुलाब जामुन दो इसको, नहीं। ऐसे एक बार वहां वो है ना मायापुर में एक है स्थान, ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, वहां पर जहाँ चैतन्य महाप्रभु और गौर नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु वहां उनके पास मिलने जाते हैं। नहीं, हाँ उसमें क्या है ना, जब मिलने जाते हैं बोले आपने नहीं जाना है, फिर डिटेल्स चलने लगते हैं, वो मेरे को नाम नहीं ध्यान आ रहा है ना। तो लिटरली क्या है, मैं किस बात पे थे, हाँ याद है, गुलाब जामुन पे थे, है ना, सेटिस्फैक्शन नहीं आया। तो ऐसे वहां पे हम जब गए हुए थे ना लास्ट 2 साल पहले, तो डिवोटी था बैठा, सबको गुलाब जामुन वो मिल रहे हैं, रसगुल्ले, स्पॉन्जी रसगुल्ला मिल रहा है ना, सबको मिल रहे हैं, उसको नहीं मिल रहा। तो लास्ट में डिवोटी ने दे दिया, प्रभु जी बस एक, मेरे को एक ही मिलेगा क्या। तो जो वहां के ना जो पुजारी हैं, जो वहां के महाराज हैं, जो देख रेख करते हैं, उन्होंने पता क्या किया, अरे वो सबसे शिकायत कर रहे हैं, प्रभु जी एक रसगुल्ला मिला, वो देता नहीं मेरे को, प्रभु जी का तो यूथ का डिवोटी था। उन्होंने क्या किया, अच्छे से वो देख रहे हैं बहुत देर से, हम नोटिस नहीं कर रहे, वो नोटिस कर रहे हैं। वो गए, वो कंटेनर था ना गुलाब जामुन वाला, यूं भरा और रख दिया, खा, और कम से कम 15-20, प्रभु जी मुझे नहीं चाहिए इतने। अच्छा, तब से क्या बोल रहे सबको आप, सब्जी वाला है उसको रसगुल्ला नहीं मिला, चावल वाला है उसको रसगुल्ला नहीं मिला, तो खूब खा, अब फुल सेटिस्फैक्शन होगा, वो खा नहीं पाया, है ना। फिर उसको बाद में चलो ठीक है, अल्टीमेटली क्या है, इसीलिए श्री वेद व्यास जी को नारद जी ने कहा कि आप श्रीमद् भागवतम महापुराण की रचना किया ही नहीं आपने, जो कि भगवान कृष्ण स्वयं है ना। अब कितना ही भक्ति कर रहे हैं, यदि हम कृष्ण को संतुष्ट नहीं कर रहे हैं तो हम कभी सेटिस्फाई होने वाले नहीं है। तो डेली हमें श्रीमद् भागवतम का पाठ, नित्यम भागवत सेवया, नित्यम भागवत, नित्य 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 मतलब रोज, और मतलब एक दिन का नाम किए बिना,
हम सांस कैसे लेते हैं? नित्य सांस लेते हैं हम लोग या कभी कभी? प्रभु जी हमारा दिल करता सांस लेते हैं साल में एक बार, है ना? पानी का पीते हो प्रभु जी, बस ऊंट है हम तो, है ना? कई दिन के नाम का एक बार पी लेते हैं, हम बन जाते हैं, बस इसी से काम चलाते हैं। नित्यम भागवत सेवया, श्रीमद् भागवतम जो है ये, ठीक है ना? ऑनलाइन वालों को दिखा दें जो आने वाले हैं ऑनलाइन, ये डेली पढ़ना है, डेली पढ़ना है, डेली पढ़ना है। ओके, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की ग्रंथ राशि भागवतम की जय। किसी वक्त का कोई प्रश्न है? नहीं है, सब ज्ञानी जन हैं। हरे कृष्णा, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जी बोलो बोलो। प्रभु जी, जैसे हम दीपदान करते हैं ना, तो जैसे हम तुलसी में दीपदान करते हैं, तो कहते हैं कि तुलसी ओनली भगवान को दिखाना है। क्या भगवान को अर्पण करने के बाद हम गुरु और वैष्णव को दिखा सकते हैं उस? एक्चुअली क्या है ना, जब हम दीपदान करते हैं ना, तो दीपदान किसके लिए करते हैं हम लोग? बेसिकली किसको दिखाते हैं? भगवान को दिखाते हैं, है ना? तो तुलसी से भी भगवान को अर्पण कर रहे हैं। उसके बाद जो वैष्णव को दिखा रहे हैं ना, वो दीपदान नहीं कर रहे। दीपदान करने के बाद तो उच्चिष्ट है ना, प्रसाद, महाप्रसादी बांट रहे हैं हम लोग। या हमको भी जब देखना, सुबह जब आते हैं ना, हमें लैंप दिखाया जाता है, फ्लावर दिखाए जाते हैं, जल ऊपर डाला जाता है, हमें बोलना चाहिए महाप्रसाद कीजिए, वो महाप्रसाद है ना? महाप्रसाद कीजिए। इसे दीपदान करने के बाद जो दीप हुआ, वो सब वैष्णव को दिखा रहे हैं, वो उच्चिष्ट है, प्रसादम है ना? ठीक है जी। जैसे वृंदावन जाते हैं, यमुना जी में क्या तुलसी वाले दिखा सकते हैं या हाँ। मिट्टी के दीप भी दिखाना चाहिए? तो अगर मिट्टी वाला दीपक नहीं है तो कोई बात नहीं, तो तुलसी वाला दिखा दो। क्योंकि अल्टीमेट तो हम लोग यमुना जी को दिखा रहे हैं ना। किसको दिखा रहे हैं? यमुना जी पटरानी है ना, वो रखिए अपने पास में, वो कृष्ण को दिखा रहे हैं बेसिकली हम लोग। ठीक है, हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद की जय।